नमस्ते हमारे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका अपना संस्कृत शिक्षक स्वागत करता हूं आपके अपने मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 9 अन्नाद भवन्ति भूतानि। इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। बहुत ही सुंदर यह चैप्टर है जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में आपको बताया गया है। चलिए प्रारंभ करते हैं हम चैप्टर 9 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। यदि इससे पहले आपने चैप्टर 9 नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप वह देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम चैप्टर 9 अन्नाद भवन्ति भूतानि। सृष्टि की प्रक्रिया के बारे में आपको बहुत सुंदर तरीके से यहाँ बताया जा रहा है। तो चलिए हम क्वेश्चंस देखते हैं। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम सभी अभ्यास करते हैं। अतः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखन्तु। जो नीचे दिए गए प्रश्न हैं इनके आपको क्या करना है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो यहाँ कह रही हैं पुत्रयाः जिज्ञासा का, पुत्री की जिज्ञासा क्या थी कि मुझे सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में जानना है। उससे पहले मुझे किसके बारे में जानना है, इन मनुष्यों की उत्पत्ति के बारे में जानना है। तो देखिए क्या उत्तर है, पुत्रयाः जिज्ञासा यत वयम मनुष्याः प्राणिनाः कीटा च कथम भूलोके आगता है। इस पृथ्वी लोक पर, इस पृथ्वी पर ये जो मनुष्य हैं, ये प्राणी हैं, ये कैसे आए इसके बारे में बताओ। कस्मात् आकाशस्य उत्पत्ति अभवत, किससे आकाश की उत्पत्ति हुई, तो ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति हुई। तो क्या उत्तर हो जाएगा, ब्रह्मणः आकाशस्य उत्पत्ति ही अभवत, अर्थात ब्रह्म से ही आकाश की उत्पत्ति हुई। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। इसके आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है अग्नेः कस्य उत्पत्ति अभवत, अग्नि से किसकी उत्पत्ति हुई। तो आपको बताया गया है अग्नि से किसकी उत्पत्ति हुई, अग्नि से हमारे जल की उत्पत्ति हुई। तो अग्नेः जलस्य उत्पत्ति अभवत। पृथिव्याः केषाम् उत्पत्ति अभवत, पृथ्वी की किससे उत्पत्ति हुई। तो पृथ्वी की किसके द्वारा उत्पत्ति हुई है ना, किससे उत्पत्ति हुई, तो पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई आपको बताया गया है। तो उसके बाद में हमारी क्या हो गया, पृथिव्याः औषधीनाम सस्यानाम वृक्षादीनाम च उत्पत्ति अभवत। मतलब पृथ्वी के आने के बाद में सबसे पहले मनुष्यों की रहने खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो औषधियों की, अनाजों की, वृक्ष आदि की उत्पत्ति यहाँ पे हुई। चलिए आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, आहारात के उत्पन्न। आहारात मतलब आहार से क्या उत्पन्न हुए, कि आहार की व्यवस्था हो गई तो मनुष्य हो गए, प्राणी हो गए, है ना, कीट जीव जंतु सब हो गए। तो आहारात कीटाः प्राणिनः मनुष्यः उत्पन्नः। माता किम किम पठितवती, मतलब कि माता ने क्या क्या पढ़ रखा है। तो आधुनिक रसायन शास्त्र पढ़ रखा है, उपनिषदों को पढ़ रखा है, और उनकी बेटी भी पढ़ती है। तो आगे कह रहे हैं माता आधुनिक रसायन शास्त्रम उपनिषद ग्रंथान च पठितवती। उपनिषद ग्रंथों को भी माता ने क्या कर रखा है, पढ़ रखा है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। पाठम पठित्वा रिक्त स्थानेषु समुचितम पदम लिखन्तु। कह रहे हैं पाठ को पढ़ करके रिक्त स्थानों में समुचित पद जो सही लगते हैं वो पदों को लिखिए। तो कह रहे हैं अम्ब मम काचित डैश अस्ति, मेरी क्या है, जिज्ञासा है, मेरी क्या है, जिज्ञासा है। प्रथमम, पहले किसकी उत्पत्ति, आकाशस्य उत्पत्ति किससे हुई, तो ब्रह्मा से उत्पत्ति हुई, तो ब्रह्मणः। साक्षात किसकी उत्पत्ति हुई, उत्पत्तिम वदतु, तो साक्षात मनुष्यों की उत्पत्ति बताइए। तो कह रहे हैं कीटा प्राणिनः मनुष्यः उत्पन्ना खलु अम्ब, किससे उत्पन्न हुए, तो आहारात, है ना। अहम आधुनिकम डैश डैश चा पठितवती, उन्होंने क्या पढ़ रखा है, रसायन शास्त्र और उपनिषद ग्रंथों को पढ़ रखा है। तो क्या हो जाएगा, रसायन शास्त्रम उपनिषद ग्रंथान च पठितवती। अस्माकम डैश ज्ञानम तेषु एव निहितम अस्ति, किसमें इनका ज्ञान निहित है, हमारे उपनिषद ग्रंथों में ही इनका ज्ञान, मौलिक ज्ञान निहित है, मतलब बतलाया गया है। आगे चलते हैं। कह रहे हैं उदाहरण अनुसारम अधः प्रदत्तानां शब्दानां वचन परिवर्तनम कुर्वन्तु। इसमें वचनों का परिवर्तन करना है। जैसे शब्द दिया है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो मनुष्य का आपको बताना है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग यहाँ पे बता रहे हैं। तो कह रहे हैं मनुष्यात, मनुष्याभ्याम, मनुष्येभ्यः। फिर उसके बाद में वृक्ष है तो वृक्षात, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्य। अग्नि का दिया हुआ है, अग्नि है, अग्निभ्याम, अग्निभ्य। मुनि का दिया है तो क्या बन जाएगा, मुनि शब्द है तो क्या बन जाएगा, मुनि है बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मुनि है, मुनिभ्याम, मुनिभ्य। फिर उसके बाद में आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। पेटिका का दिया है, पेटिकायाः, पेटिकाभ्याम, पेटिकाभ्या। बाटिका शब्द है तो बाटिका स्त्रीलिंग शब्द है तो क्या हो गया, बाटिकायाः, वाटिकाभ्याम, वाटिकाभ्या, है ना, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द में काभ्या होगा और पुल्लिंग शब्द में केभ्या होगा। माला शब्द है तो मालायाः, मालाभ्याम, मालाभ्या। कूपी शब्द है, कूपी मतलब बोतल, कुप्याः, कूपीभ्याम, कूपीभ्या। नदी शब्द है, नदी का क्या बन जाएगा, नद्याः,
नदीभ्याम, नदीभ्या। फिर नगरी शब्द है, नगरी का बनेगा नगर्याः, नगरीभ्याम, नगरीभ्या। तो क्या बनेगा नगर्याः, नगरीभ्याम, नगरीभ्या। तो ये आपके कुछ रूप जो होते हैं बहुत सुंदर तरीके से यहाँ दिए गए हैं, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सकते हैं। चलिए हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरण अनुसारम अधः रेखांकित पदानि आश्रित्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। अब यहाँ आपको प्रश्न निर्माण तो करना है, लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? प्रश्न निर्माण इसके अनुसार करना है, लेकिन एक शब्द होता है संस्कृत में जिसको हम ककार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ककार। तो एक शब्द होता है जिसको हम बोलते हैं ककार में, तो शब्द होता है कुतः। कुतः का मतलब होता है कहाँ से। क्या अर्थ होता है इसका? कहाँ से। क्या अर्थ होता है इसका? इसका अर्थ होता है कहाँ से। क्या अर्थ होता है इसका? कहाँ से। कहाँ से मतलब है ना। तो यहाँ पे शब्द के आपको क्या करना है, आंसर तो दिए हैं, आपको यहाँ प्रश्नों का निर्माण करना है, प्रश्न बनाना है। तो मूल जो ये दिए हुए हैं इससे जो का शब्द दिया है उसमें आपको बनाना है। जैसे आपणात है तो इसका क्या हो जाएगा? कस्मात हो जाएगा। ऐसे ही विद्यालयात है तो क्या हो जाएगा? कस्मात हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके शब्द जो प्रश्न है उनका निर्माण करना है। तो क्या बन जाएगा? जैसे कस्मात शब्द है, कस्मात का मतलब भी होता है कहाँ से, है ना, और कोता का मतलब भी होता है कहाँ से। तो यहाँ आपको दो जो लाइन दी गई हैं इन दो लाइनों में इस तरीके का प्रयोग करके देना है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, चलिए हम देखते हैं इनके प्रयोग। पहला है आपका क्वेश्चन, माता आपणात गृहम आगच्छति। तो क्या बन जाएगा? माता कुतः गृहम आगच्छति। और दूसरा बन जाएगा माता कस्मात गृहम आगच्छति। तो देख सकते हैं आप, माता कुतः गृहम आगच्छति, दूसरा है माता कस्मात गृहम आगच्छति। दोनों का अर्थ एक ही है, कहाँ से, कहाँ से। चलिए आगे देखते हैं। राजेशः विद्यालयात् पुस्तकम आनयति। राजेश विद्यालय से पुस्तक लाता है। तो राजेशः कुतः पुस्तकम आनयति, राजेशः कस्मात् पुस्तकम आनयति। तो क्या बन जाएगा? राजेशः कुतः पुस्तकम आनयति, राजेश कस्मात् पुस्तकम आनयति। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकासः महेशात् लेखनीम स्वीकृतवान। अर्थात विकास ने महेश से लेखनी ली। लेखनी मतलब कि पेन ली। तो क्या बन जाएगा? विकासः कुतः लेखनीम स्वीकृतवान, विकासः कस्मात् लेखनीम स्वीकृतवान। तो क्या बन जाएगा? विकासः कुतः लेखनी स्वीकृतवान, विकासः कस्मात् लेखनीम स्वीकृतवान। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपको इसमें दो चीज़ों का प्रयोग करना है। एक तो ये जो होता है ये पंचमी विभक्ति है और ये ककार है, तो इसलिए इसका दोनों का अर्थ निकलता है कहाँ से। क्या अर्थ निकलता है? कहाँ से। तो चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं माता गृहात पुत्रम पश्यति। माता घर से पुत्र को देखती है। तो अब यहाँ क्या होगा? माता कुतः पुत्रम पश्यति, माता कहाँ से पुत्र को देखती है। माता कस्मात पुत्रम पश्यति, माता कहाँ से पुत्र को देखती है। तो दोनों में क्या हो जाएगा? कुतः आ गया और यहाँ कस्मात आ गया। तो दोनों का आपको यहाँ प्रयोग करना है। नेक्स्ट है हिमालयात गंगा प्रवहति। हिमालय से गंगा प्रवाहित होती है। तो क्या बन जाएगा? कुतः गंगा प्रवहति, कहाँ से गंगा प्रवाहित होती है। कस्मात गंगा प्रवहति, कहाँ से गंगा प्रवाहित होती है। देखिए क्या कह रहे हैं, कुतः गंगा प्रवहति, कस्मात गंगा प्रवहति। बहुत सुंदर तरीके से आप इसको ये प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम। अधः प्रदत्तानि पदानि पठन्तु, तेषां पदानां पर्याय पदानि पाठेषु सन्ति, तानि चित्वा निर्देशानुसारं पदरंजन्यां लिखन्तु। आपने एक गेम का नाम सुना हो, यदि आप खेलते भी होंगे, उसका नाम है सोकोडू, है ना। सोकोडू जो गेम होता है, बस वही वाले फॉर्मेट में आपको एक बहुत सुंदर यहाँ प्रश्न दिया है। कह रहे हैं जो नीचे दिए गए पद हैं इनके अनुसार पर्याय पदों को पाठ में से चुनिए। अभी आपको बताएंगे कौन से पद हैं। तानी उनको चुन के निर्देश अनुसार, ये जो टेबल जो आपको दी गई है, ये जो टेबल दी गई है सुडोकू की, इस टेबल को आपको भरना है। तो आपको क्या करना है? इस टेबल को भर के देना है। तो अभी देखते हैं हम कैसे भरेंगे, आप देख लीजिए। आगे चलते हैं। तो ये आपके कुछ जो पद दिए गए हैं ना, पर्याय पद, वो देख लीजिए। जैसे वामतः दक्षिणम। वामतः दक्षिणम मतलब कि बाएं से दाएं चलना है अपन को। क्या करना है? बाएं से दाएं। उपरिष्टात् अधः। उपरिष्टात् अधः मतलब देखिए जो आपको दिया गया है, ये जो दिया गया है यहाँ पे क्या करना है? दाएं से बाएं, ठीक है, और ऊपर से नीचे। ये जो आपको दिए गए हैं जिस प्रकार से, जैसे उत्पत्ति एक बन गया, ऐसे ही दूसरे में क्या बनेगा?
ठीक है। ऐसे ही तीसरे में क्या बनेगा, ऐसे ही चौथे में क्या बनेगा, है ना। तो ऐसे या तो आप दाएं से बाएं चलें या ऊपर से नीचे चलें, ऐसे आपको शब्दों को खोज करके इसको लिखना है। अभी हम देखते हैं, देखिए कह रहे हैं जन्म शब्द है तो ये इसमें 3 अक्षर हैं, सही बात है। उन्नति शब्द है, इसमें भी 3 अक्षर हैं, है ना। फिर उसके बाद में माता शब्द है तो इसमें 2 अक्षर हैं। समाप्तम है, इसमें 4 अक्षर हैं। सत्यम 2 अक्षर हैं। गगनस्य 4 अक्षर हैं। अपि 1 अक्षर है। बुद्धिमती 3 अक्षर थी, मतलब 3 अक्षर हैं। औषधि नाम 3 अक्षराणि, 3 अक्षर हैं, ठीक है। सकलम, सकलम में क्या है, सकलम में भी 2 अक्षर हैं। ऐसे ही तदर्थम यानी अक्षर 2 हैं, 2 अक्षर। ततः परम 4 अक्षर हैं। कस्मिन समये, इसमें भी अक्षर 2 हैं। फिर उसके बाद में 2 अक्षर का मतलब ये पद से ले रहे हैं ना। फिर उसके बाद में किल, किल में भी 2 अक्षर हैं। तो ऐसे ये इनको ले रहे हैं। अब इसको सुडोकू खेल यदि आपको आता है तो आप आपकी पुस्तक में से भी देख के बहुत अच्छे से उसको खेल सकते हैं। तो देखिए इसके उत्तर हम देखते हैं क्या दिया है। तो ये आपको उत्तर दिया गया है, क्या है, जैसे पहले का उत्पत्ति बन रहा है, ठीक है। दूसरे का क्या बन रहा है, अंतिमम बन रहा है। फिर तीसरे का क्या बन रहा है, तीसरे का आकाशस्य बन रहा है। आप इसको देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, पहले का ये उत्पत्ति वाला पार्ट बन गया, दूसरे का ये वाला पार्ट बन गया यहाँ तक, फिर उसके बाद में तीसरे का ये वाला पार्ट यहाँ तक बन गया, चौथे का ये वाला पार्ट यहाँ से बन गया चतुरादा, है ना। फिर उसके बाद में ये वाला तीसरे का ये भी आम बन गया एक, ठीक है, हाँ मतलब होता है जिसका। पांचवे का ये बन गया सर्वम बन गया। फिर छठवे का अंतरम अनंतरम भी बन गया और अथा भी बन गया। ये जो सुडोकू खेल होता है ना, तो उन्होंने यही बोला ना, दाएं से बाएं बना लो, दाएं से बाएं भी बनेगा और ऊपर से नीचे बनेगा। फिर उसके बाद में 7वें नंबर का यहाँ बन रहा है, देखिए इसको कदा बन रहा है एक, तो 7वें नंबर का, है ना। और ऊपर जाएंगे तो कस्य भी बन रहा है। फिर ऐसे ही आगे चलते हैं, 8वें में खलू बन रहा है जो आपको आया था, है ना। फिर उसके बाद में कौन सा बन रहा है, ये तो 6वें नंबर में है, अनंतरम, ठीक है। तो ऐसे फिर उसके बाद में उत्कर्षः बन रहा है। तो ऐसे जो सुडोकू खेल है उसके आधार पे आप इसको बना सकते हैं, अपनी कॉपी पे भी उसको लिख सकते हैं, बहुत सुंदर तरीके से आप इसको खेल सकते हैं। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन है, उदाहरण अनुसारम कहा कस्मात विद्याम प्राप्तवान इति पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। किसने, उदाहरण के अनुसार किसने किससे विद्या को प्राप्त किया, उसका आपको पूर्ण वाक्य लिखना है। क्या करना है, पूर्ण वाक्य मतलब पूरा वाक्य। जैसे उदाहरण, शिष्य हैं और ये आचार्य हैं। तो शुक्राचार्य ने जो शिष्य हैं महादेव जी से क्या किया, शिक्षा प्राप्त की, विद्या प्राप्त की। तो इसको पूरा वाक्य बनाना है। जैसे शुक्राचार्यः महादेवाद विद्याम प्राप्तवान। शुक्राचार्य ने, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके आपको क्या करना है, किसमें लगेगी पंचमी विभक्ति, ये वाली जो पोर्शन है इसमें पंचमी विभक्ति लग जाएगी, ठीक है, जिसका अर्थ हो जाएगा से, ठीक है। तो इसको लगा करके आपको वाक्य निर्माण करना है। देखिए, पद्मपादः शंकराचार्यात क्या हुआ, विद्याम प्राप्तवान। ये तो आपको एज इट इज़ लिखना है। ये क्या करना है, ये वाला पार्ट ये एज इट इज़ लिखना है पीछे की साइड, ठीक है। बस क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है इसमें पंचमी विभक्ति आपको लगा देनी है। चलिए तो अब हम बनाते हैं, दूसरा क्या बनेगा, पद्मपादः शंकराचार्यात विद्यां प्राप्तवान। ऐसे ही विवेकानंदः रामकृष्णात् विद्यां प्राप्तवान, रामः वशिष्ठात् विद्यां प्राप्तवान, भीष्मः परशुरामात् विद्यां प्राप्तवान, चंद्रगुप्तः चाणक्यात् विद्यां प्राप्तवान, अर्जुनः द्रोणाचार्यात् क्या किया, विद्यां प्राप्तवान। ऐसे आपको रूप यहाँ पे बनाने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं, ये आंसर आप अच्छे से इसको एक बार देख सकते हैं। तो क्या है, पद्मपादः शंकराचार्यात् विद्यां प्राप्तवान, पद्मपाद ने शंकराचार्य से विद्या प्राप्त की। विवेकानंद रामकृष्णात् विद्या प्राप्तवान, विद्यां प्राप्तवान, विवेकानंद जी ने रामकृष्ण जी से विद्या प्राप्त की। राम जी ने वशिष्ठ से विद्या प्राप्त की, तो रामः वशिष्ठात् विद्या प्राप्तवान। भीष्मः परशुरामात् विद्यां प्राप्तवान, भीष्म ने परशुराम जी से विद्या प्राप्त की। चंद्रगुप्तः चाणक्यात् विद्यां प्राप्तवान, चंद्रगुप्त ने किससे, चाणक्य से विद्या प्राप्त की। अर्जुनः द्रोणाचार्यात् विद्या प्राप्तवान, और अर्जुन ने द्रोणाचार्य से विद्या प्राप्त की। तो यहाँ पंचमी विभक्ति का आपको प्रयोग करना है। तो इसमें कौन सी विभक्ति लगा देनी है, आपको पंचमी विभक्ति लगा देनी है। चलिए आगे चलते हैं, हम आगे हमारा क्वेश्चन देखते हैं।
अधः प्रदत्तानि, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ के पठित वाक्यानि पठित्वा मातृभाषया प्रांतीय भाषया आंग्ल भाषया व अनुवादम कुर्वन्तु। जो नीचे दिए गए वाक्य हैं इनको या तो आप आपकी मातृभाषा मदर टंग में, प्रांतीय भाषा या फिर आंग्ल भाषा, इन भाषा में आपको क्या करना है, ट्रांसलेशन करना है। तो चलिए करते हैं। राधा नगरात आगच्छति, तो क्या हो जाएगा इसका, राधा नगर से आती है। विनया वृक्षात पुष्पाणि चिनोति, विनय वृक्ष पेड़ से पुष्प तोड़ता है, चुनता है। संदीप संदीप कार्यालयात गृहम गतवान, संदीप कार्यालय से घर जाता है। भगिनी दूरात वाहनम पश्यति, बहना दूर से वाहन देखती है, वाहन मतलब गाड़ी, मोटर गाड़ी। मित्रम शालायाः गृहम आगतवान, मित्र जो है वो शाला से क्या करता है, घर आ जाता है। अब ये शालाया क्यों, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द जो है इसलिए वहाँ पे ये होगा, पुल्लिंग शब्द है तो वहाँ पे ये होगा। चलिए आगे चलते हैं। बालाः कपाटिकायाः धनम स्वीकरोति, और जो बालक है वो कपाटिका तिजोरी से धन लेता है ना, स्वीकरोति लेता है। देखिए क्या बनेगा, तो राधा शहर से आती है ना। विनयः वृक्षात पुष्पाणि चिनोति, विनय पेड़ से फूल चुनता है। संदीपः कार्यालयात गृहम गतवान, संदीप कार्यालय से घर गया या घर आता है ना, गतवान गया। फिर भगिनी दूरात वाहनम पश्यति, बहन दूर से वाहन को देखती है। मित्रम शालायाः गृहम आगतवान, मित्र शाला से घर आया है ना। फिर बालः कपाटिकाया धनम स्वीकरोति, बालक अलमारी से तिजोरी से धन को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से ये कुछ क्वेश्चंस आपको बहुत सुंदर तरीके से आपकी एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे, जिनका ट्रांसलेशन आपको देखना है। चलिए आगे चलते हैं, आप चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं। योग्यता विस्तरः, योग्यता विस्तरः मतलब और क्या नया आपको सीखने को मिला इस पाठ से। कह रहे हैं यहाँ ये जानना चाहिए, अत्र इदम अवधेयम, ये भी जानने योग्य है। क्या, तस्मात् वा एतस्मात् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशद्वायुः, वायुरग्निरग्निरापः, अदभ्यः पृथ्वीः, पृथिव्यः औषधयः, औषधभ्योऽन्नम्, अन्नात् पुरुषः। ये क्या है, ये तैत्रीय जो उपनिषद की हमने बात की, तो ये एक उपनिषद है जिसका नाम है तैत्रीय उपनिषद, जो कि बहुत सुंदर उपनिषद है। कृष्ण यजुर्वेद का ये उपनिषद है, जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति की मूल जो पंक्तियां जो हमने पढ़ा है पाठ में, वो जो मूल संस्कृत की पंक्तियां कहाँ आई हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठा के कुछ भी दे दिया। जो मूल पंक्तियां कहाँ आई हैं उसके बारे में ये बताया है, ये तैत्रीय उपनिषद में आई हुई हैं। ये पंक्तियां, मूल पंक्ति आपकी स्क्रीन पर बोर्ड पर बुक में दी गई हैं। मूल पंक्तियां ये इस तैत्रीय उपनिषद से आई हुई हैं, जो कि तस्माद्वा आत्मनः आकाशस्य, आत्मा मतलब ब्रह्म से आकाश, आकाश आया, आकाश से वायु आई, वायु से अग्नि आई, अग्नि से क्या आया, जल आया, आपः, आपः मतलब जल आया, अदभ्यः पृथ्वी, और आप से यानी कि जल से पृथ्वी आई, पृथिव्यः औषधयः, पृथ्वी से औषधियाँ आई, औषधभ्यो अन्यम, और औषधियों से अन्न आया, अनाज आया, अन्नात् पुरुषा, और अन्न के बाद मनुष्य आया, पुरुष मतलब मनुष्य आया। ये भी आपको क्या है, जानने योग्य बात है, इसको भी आप निश्चित जाने तो बहुत मज़ा आएगा। कहाँ आया है ये, तैत्रीय उपनिषद में आया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, अब आपको केमिस्ट्री भी पढ़नी है, संस्कृत भी पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री भी पढ़नी है, तो केमिस्ट्री देख सकते हैं आप यहाँ। योग्यता विस्तार, आधुनिक रसायन शास्त्र मतलब कि केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या होता है, जो मेटल्स होती हैं ना, स्टेटर मैटर जो होते हैं, मैटर मतलब कि सब्स्टिट्यूएंट्स, जिसे हम बोलते हैं सब्सटेंस मैटर, जो कि द्रव्यों की जहाँ पर चर्चा की थे, तो द्रव्यानाम स्थितया मतलब कि द्रव्यों की स्थिति के बारे में आपको यहाँ बताया जा रहा है। क्योंकि केमिस्ट्री जो है बहुत सुंदर विषय भी रहा है, लेकिन जितना समझ में आता है आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं इस चित्र के माध्यम से। जो मैटर है वो किस प्रकार से केमिस्ट्री में केमिकल्स का काम होता है, वो चीज़ आपको बताई है। ये वाला जो पार्ट है ये मैटर में बता रहे हैं। द्रव्यों की जो स्थिति है वो कैसे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इत्यादि जो है, जितना जानकारी के अनुसार है वो आप इस चीज़ को यहाँ देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आपके लिए असाइनमेंट वर्क भी दे रहे हैं। कह रहे हैं, भारतस्य गणितज्ञानां प्राचीन विज्ञानिनां खगोल विज्ञानिनां चित्राणि संगृह्य अतः तेषां नामानि लिखित्वा एकं भित्तिपत्रं कुर्वन्तु। मतलब कि आपको एक चार्ट पेपर पे, एक कॉपी में क्या करना है, जो हमारे भारतीय गणितज्ञ हुए हैं, जो मैथमेटिशियंस हुए हैं, प्राचीन विज्ञानी जो साइंटिस्ट हुए हैं, खगोल विज्ञानी हुए हैं, और इनके चित्रों को संग्रह करके एक चार्ट पेपर पे, एक टेबल पे आप उसको
कर लिख सकते हैं और रख सकते हैं। दूसरा है प्राचीन भारतस्य राज्यानाम रामानि तेषाम आधुनिक नामानि च लिखन्तु। जो प्राचीन भारत के नाम हुआ करते थे और अभी जो आधुनिक भारत में नाम चेंज हो गए हैं उनको भी आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं, है ना। कईयों राज्यों से पहले प्रयागराज है, अभी उसको इलाहाबाद कहा जाता था। जैसे कईयों नाम चेंज हो गए हैं, उनको कर सकते हैं। जैसे इंद्रप्रस्थ प्राचीन काल में जो था, जब वेदों का समय चल रहा था, जब राजाओं महाराजाओं का समय चल रहा था, तो दिल्ली को कहा जाता था इंद्रप्रस्थ। दिल्ली का पुराना नाम था इंद्रप्रस्थ। ऐसे ही कानपुर का जो प्राचीन नाम था वो कर्णपुरम था। क्या था? कर्णपुरम। अब इसको क्या कर दिया? कानपुर कर दिया। तो ये सब प्राचीन धरोहर संस्कृत से ही हमारी जुड़ी हुई है। आगे मातृभाषायाम प्रांतीय भाषायाम व पदरंजन्यः, देखो सुडुकू है ना, सुडुकू निर्माणम कुर्वन्तु। जैसे आपको एक सुडुकू वहाँ बताया है, ऐसे ही आप अपनी मस्तिष्क से, आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ ऐसे ही एक सुडुकू अपनी मातृभाषा में या प्रांतीय भाषा में बना सकते हैं। कक्षायाम संस्कृतस्य वस्तु प्रदर्शन्याः आयोजनम कुर्वन्तु। और कक्षा में संस्कृत के संबंध में ऐसे प्रदर्शन कर सकते हैं और अपने टीचर से भी बात कर सकते हैं, उनकी सहायता भी करते हुए आप आयोजन कर सकते हैं, प्रदर्शनी लगा सकते हैं, है ना, जिसे कहते हैं एग्जीबिशन लगा सकते हैं। भवता अथवा परिवारजनानां जन्मदिनोत्सवे न्यूनातिन्यूनम् एकस्य वृक्षस्य आरोपणम कुर्वन्तु प्रतिदिनं जलेन सिंचतु। आपके लिए एक इम्पोर्टेंट काम है, वो करना ही करना है, आप निश्चित ही करेंगे। कह रहे हैं आपके परिवार में या आप स्वयं, आपके परिवार में किसी का जन्मदिन आता है या आपका स्वयं आता है तो करना ही है। परिवार में भी किसी एक व्यक्ति का जन्म आता है तो उनको आपको प्रेरणा देनी है और आपको भी क्या करना है, कुछ भी ना हो, कम से कम एक आपको वृक्ष जरूर अपने पास में लगाना है और उसमें डेली सिंचन पानी डालते रहना है, उसको निरंतर देखते रहना है। ऐसी बात यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से कही है। इस प्रकार से एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बहुत सुंदर तरीके से आपको बताए गए हैं। यदि आप ऐसे ही जुड़कर हमारे साथ अध्ययन करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और साथ ही एप्लीकेशन पे, जहां आपको मिलते हैं ये सभी कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री। ई नोट्स, ई बुक्स के लिए यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।